हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। ई ग्राम स्वराज पे मैंने कई सारे वीडियो लेकर आया हूं और आपने जो है बहुत उनको पसंद किया है और जो है हमारा और आपका एक परिवार की तरह रिश्ता हो गया है, ताकि मैं अपने नॉलेज के थ्रू आपको सारे जो है नॉलेज मैं बताता रहता हूँ। आज मैं बात करूँगा ई ग्राम स्वराज की। जैसे कहते हैं कि पूरी ऑपरेशन कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है, आप अपनी ग्राम पंचायत का डाटा निकालना चाहते हैं या किसी और ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कार्य योजना हुआ, भुगतान हुआ, तो इससे इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है, मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप पर मैं आपको बताऊंगा कि सिटीजन जैसे एक आम आदमी किस प्रकार से लॉगिन कर सकता है, किस प्रकार से उसके अंदर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि किस काम पे भुगतान लगाया गया है, कौन सा काम कराया गया है, कौन सा नहीं कराया गया है। तो चलिए मैं सीधे स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरी पंचायत ऐप को चाहे पीसी से देख सकते हैं या तो आप जो है इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो मान लीजिए कि पीसी हो, लैपटॉप हो, आप उस पर मेरी पंचायत .com लिख के जैसे ही सर्च करेंगे सामने आपके खुल के आ जाएगा। आप अपना सीधा सा नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी आएगी और लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है और इसमें मैं एक एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने जब इस पे सर्च करना शुरू किया तो मैंने पूरे भारत भर की किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी ब्लॉक की आप डाटा को देख सकते हैं। और देखिए मैंने ये जो है लॉगिन करने के बाद देखिए पूरा 25-26 आ गया, मतलब जो भी है सन पहले आप चुन लीजिए, चाहे 5 साल का डाटा देख लीजिए, चाहे करंट का डाटा देख लीजिए, सारा इस पर अवेलेबल रहता है। और मैंने सन को चुन लिया है और सन को चुनने के बाद सबसे पहले वही सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश चुनते हैं या मान लीजिए हरियाणा चुनते हैं या पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो आप पश्चिम बंगाल भी चुन सकते हैं। और इस प्रकार से सिलेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। जो भी आपकी ब्लॉक है, जो भी आपका ग्राम पंचायत है, देखिए मैंने जो है किसी एक ग्राम पंचायत को ऐप को लॉगिन करने के बाद किसी एक ग्राम पंचायत में जो है घुसकर उसका डाटा देखना चाह रहे हैं। अब यह आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो है किसी एक ग्राम पंचायत को ओपन किया है और ओपन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही, बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे जैसे मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सचिव की भी जो भी ईमेल, पासवर्ड और जो भी नंबर लगा हुआ सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए तुरंत सामने आ गया कि करंट में इस सचिव ने इस ग्राम पंचायत में भुगतान जो भी किया है वो कितना किया है, किस फार्म पर या पेंडर पर किया है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। इसने पंचायत सहायक का जो है मानदेय लगाया है। ये डिटेल जो है आपके जैसे जैसे मैं कर्सर को ऊपर नीचे करता चला जा रहा हूँ आपको जो है वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे ज़्यादा आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके नाम से भुगतान लगा या इनके काम से भुगतान। देखिए ये पूरा बैंक का पासबुक, 2 खाते होते हैं हर एक ग्राम पंचायत के, तो मैंने एक खाते को ओपन किया है और उसकी पूरा स्टेटमेंट निकल के आ गया कि इस सचिव ने कब कब पैसा ग्राम पंचायत से निकाला है और किस किस काम पर निकाला है। सारी चीज़ें आपके सामने देखिए खुलकर आ गए, कब ट्रांजैक्शन हुआ है, कब जो है पैसा जो है क्रेडिट हुआ है, कब डिपॉजिट किया गया है, कब इंटरेस्ट आया है और कब किस्त। ये आप डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे खाते को भी चेक कर लेता हूँ। देखिए आपके सामने है सारी डिटेल्स हैं कि कितना बैलेंस खाते में बचा हुआ है, कितना अभी तक जो है क्रेडिट किया गया है, सारा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है। आपको मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि आप चाहे अपनी ग्राम पंचायत का देखें या किसी अन्य ग्राम पंचायत का या भारत भर में किसी भी ग्राम पंचायत का आप देख सकते हैं। बहुत ही गजब की बहुत लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब चलिए फिर
वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि ऐप से और क्या जानकारी निकाली जा सकती है। जैसे ये इस सचिव ने, जैसे मैंने स्क्रॉल करके ऊपर गया, देखिए कि राज वित्त से इस सचिव ने पैसा निकाला है, तो किस पे निकाला है, किस फार्म पे निकाला, सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि इसने देखिए मैंने व्यू करके देखा तो अभी सर्वर की वजह से जो है पूरी डिटेल नहीं निकल पा रही, लेकिन जो भी सामने आपको दिखाई दे रहा है इतना आपको समझने के लिए बहुत इशारा काफ़ी है कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत में या अगली ग्राम पंचायत में किस चीज़ पे भुगतान लगा है, वो काम किया गया है कि नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें आप घर बैठे अपने मोबाइल पर, अपने पीसी पर, किसी लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, किसी की और भी ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है किसी से पूछना पड़े कि भैया मेरी ग्राम पंचायत में पैसा निकाला जा रहा है और काम नहीं करवाए जा रहे हैं, तो मैं जो है किसी को फ़ोन करके मालूम करे। अब अगर मान लीजिए कि सचिव या सरपंच आपका जो है ग्राम पंचायत में पैसा बराबर निकाल रहे हैं और काम नहीं करवा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पेपर पर प्रिंट करके आराम से दिखा सकते हैं। देखिए मैंने इस ईयर का भी डाटा निकाल दिया, फिर से मैं व्यू करके देखना चाहता हूँ। अगर सर्वर का इशू नहीं रहेगा तो आप आसानी से, सर्वर का इशू है तो आपने सब कुछ स्क्रीन पे देख लिया है। इसको मैं इसलिए ओपन करके दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए कि ये यहाँ तक के बता देगा कि किस आईडी पर पेमेंट लगा है। आईडी का मतलब होता है कार्य योजना, जो काम करा जाता है। ए, जो अप्रैल मार्च में कार्य योजना के मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, तो उसमें जो किस एक्टिविटी पे पेमेंट लगता है। देखिए अब मैं चलता हूँ ट्रैक पे देखने सक्सेसफुल पेमेंट के बारे में। जब एक जगह से आपने अकाउंट की डिटेल निकाल ली है तो वही ट्रैक में भी दिखाएगा। वही यहाँ से इस ऐप में सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें दिखाई देगी। चाहे आप कार्य योजना को देख लीजिए, चाहे उनका बजट देख लीजिए, चाहे इस साल का देख लीजिए, चाहे 5 साल पिछले का देख लीजिए कि सरपंच ने कितना काम किया है, कितना पेमेंट लगाया है, कितना नहीं लगाया है। और इस ऐप को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो अपनी पीसी लॉगिन पे क्रोम पर जाकर आप उसे अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए मैं इस ग्राम पंचायत को चेंज करके किसी और ग्राम पंचायत का डाटा देखना चाह रहा हूँ। जैसे आपको ये ना लगे कि सर जो हैं वीडियो में कुछ गड़बड़ बता रहे थे, तो चलिए मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर आ गया मैं वहीं चेंज पे। चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चुनना पड़ेगा, वित्तीय ईयर चुनना पड़ेगा कि मुझे इस साल का देखना है कि पिछले साल का देखना है। जिस भी साल का आपको डाटा देखना है उस साल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे। और राज्य सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे यहाँ के हों, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वेस्ट इंडीज़ के हों, आप भारत के अगर रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत की सारी डिटेल यहाँ से निकल के आ जाएगी। राज्य चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप अपना जो है ब्लॉक चुनेंगे, ब्लॉक चुनने के बाद आप अपनी जो है ग्राम पंचायत को चुनेंगे, और ग्राम पंचायत चुनने के बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने पीछे वीडियो में अभी सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से समझा दी है। मेरी पंचायत ऐप एक बेहतरीन साझा करने का तरीका है। बहुत लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ी सी जानकारी शेयर की जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। मैं इस तरह की बहुत सारी जानकारी लेकर आया करता हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, आप बांग्लादेश में रह, आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, आप कलकत्ता में रह रहे हैं, तो ये ऐप जो है 12 भाषाओं में काम करता है। आप अपनी भाषा में भी इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लगातार वीडियो को देखते रहें ताकि एक एक चीज़ आपको मिलती रहे। मैं नॉलेज हमेशा आपको देता रहता हूँ। इस तरह को नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें। मेरी पंचायत एक ऐसा ऐप है जो आप घर पर बैठकर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप सरपंच से या सचिव से डायरेक्ट वार्ता भी कर सकते हैं कि सर इस काम पे इतना भुगतान लगाया गया है, लेकिन ये काम अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए आप उस पर थोड़ा दबाव भी बना सकते हैं।
मेरी आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार साथियों, थैंक यू।